गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉन्टब्रेसिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपकी प्रीति मिस आपको हिंदी लिटरेचर पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको चैप्टर 3 हमारे त्यौहार पढ़ाया था, उसका मैंने पेज नंबर 25 तक पढ़ाया था। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था हमारे त्यौहार क्या क्या हैं, हम उसको किस तरह मनाते हैं। हमारे त्यौहार कुछ धर्म पर आधारित होते हैं और कुछ मौसम पर आधारित होते हैं। ये सब मैंने बातें आपको पिछली क्लास में बताई थी। आइए हम होली का त्यौहार किस तरह मनाते हैं ये हम देखते हैं। होली पर सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जो जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग बिखेरने का प्रतीक है। दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। होली में हम लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, दूसरे के घर जाते हैं ना रंग लगाने या अबीर लगाने के लिए और खुशी मनाते हैं। दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। दिवाली के दिन हम लोग शाम को दिया जलाते हैं और प्रकाश फैलाते हैं चारों तरफ। हर जगह जहाँ भी रोशनी ना हो वहाँ हम दिया जलाकर रोशनी करते हैं, इसलिए दिवाली जो है वह प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह जीवन से दुख और बुराइयों के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, अच्छाइयाँ और प्रसन्नता के प्रकाश को फैलाने का प्रतीक है। यह जो है प्रकाश पर्व दीपावली, यह हमारे अंदर के बुराइयों को दूर करता है, मिटाता है और अच्छाइयाँ और प्रसन्नता के प्रकाश को हमारे जीवन में फैलाता है। रक्षाबंधन के पर्व पर प्रत्येक भाई अपनी बहन की राखी के धागों में बंधकर आजीवन उसकी रक्षा करने का वचन देता है। और रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन क्या करते हैं, बहन अपनी भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और भाई उनको आजीवन उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। इस तरह से इसलिए रक्षाबंधन मनाते हैं इस तरह से। दशहरे के दिन हम रावण और मेघनाथ के पुतले को जलाकर अपने भीतर से अन्याय और दुर्गुणों को समाप्त करने की प्रेरणा लेते हैं। जो दशहरा का दिन रहता है, हम लोग दशहरे के दिन रावण और मेघनाथ के पुतले को जलाते हैं ना, और अपने भीतर के अन्याय और दुर्गुणों को समाप्त करने की प्रेरणा लेते हैं। इस तरह से हम दशहरा मनाते हैं। फिर इस्लाम धर्म को मानने वाले हमारे मुसलमान भाई वर्ष में 2 बार ईद का त्यौहार मनाते हैं। इस्लाम में हम लोग इस्लाम भाई 2 बार ईद का त्यौहार मनाते हैं। एक बार ईद उल फितर, एक बार जो ईद मनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, ईद उल फितर, जिससे पहले वे रोजे उपवास रखते हैं। वे 1 महीने का रोज़ा रखते हैं ना, रोजे रखते हैं। ईद के दिन वे सब ईदगाह जाकर नमाज पढ़ते हैं। ईद के दिन वे लोग ईदगाह जाते हैं और वहाँ जाकर के नमाज पढ़ते हैं। फिर एक दूसरे के गले मिलकर बड़े प्रेम से ईद मुबारक कहते हैं। इतना ईदगाह जाकर नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई देते हैं, ईद मुबारक बोलते हैं। सब लोग घर में मज़े से मिठाई सेवइयाँ खाते हैं और उस दिन घर में बहुत सारे पकवान बनते हैं। हर त्यौहार में सबके घर में विशेष प्रकार के पकवान बनते हैं। इसी तरह इन लोगों के घर में भी मीठी सेवइयाँ बनती हैं और मीठी सेवइयाँ बनती हैं। दूसरी ईद बकरीद या दूसरी जो ईद है उसको क्या बोलते हैं, बकरीद या ईद उल जुहा कहलाती है। इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। इस दिन क्या होता है, बकरे की कुर्बानी दी जाती है। इस्लाम धर्म में 2 बार ईद मनाई जाती है। एक को क्या बोलते हैं, ईद उल फितर, और दूसरे को बोलते हैं ईद उल जोहा। बच्चों मैंने ये जो जहाँ तक पढ़ाया
आप इसको ज़रूर रीड कीजिएगा। आगे मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगी, ठीक है। आप त्योहार के बारे में जानकारी ज़रूर लेते रहिए अपने परिवार से, और अपने होमवर्क को भी करते रहिए। आप इस चैप्टर को रीड करेंगे, ठीक। बाकी का मैं अगले क्लास में आपको पढ़ाऊँगी।